सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वो सुविधा छाई जाएगी। 10,000 गायों का दान, तिल के 7 पर्वत बनाकर वस्त्र से आच्छादित करके दान किया। यथोचित दान सत्कार किए। इसके बाद बाबा को कंस का भय सताने लगा। जाकर कंस को कर दिया है, कहीं कोई उत्पात कर दिया तो क्या होगा। साथियों से कहते हैं, मित्रों, गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करं दातुं करोद्वा। आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, मैं कंस को कर दे करके शीघ्र आ रहा हूं। बाबा लाला को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। पर बाबा जब चलने लगे तो कुछ दूर चले लौट के आ गए। क्यों? प्रवीर जी, जिस दिन सचमुच में प्रभु का दर्शन हो जाएगा, बाकी बिहारी का दर्शन हो जाएगा ना, तो दशा क्या होगी, जब निकलने लगोगे ना तो अंदर से एक आवाज आएगी, ठहरो, अभी चनारगुंड का दर्शन तो हुआ ही नहीं। आगे बढ़ोगे, भी भगवान के मुखारबिंद का दर्शन तो हुए नहीं। जब बार बार इस स्थिति निर्मित होने लगे तो समझ जाना आज दर्शन हो। सूरदास जी ने लिखा है, जिस दिन आपको दर्शन मिल जाएगा तो आपके जीवन की अवस्था कैसे होगी। बोले, मिले रात मानो कबहू मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, प्यास और तृप्ति दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं, फिर तो मामला गड़बड़ है। प्रेम के मार्ग में यही दोनों एक साथ रहते हैं, प्यास और तृप्ति, और आप लोग कहते हैं दोनों एक साथ संभव नहीं। तो आप लोगों को मैं सरल दृष्टांत विशेष प्रसंग को समझाता हूं। जैसे विवाह के बाद बालक बालिका की एक इच्छा होती, कन्हैया कृपा हो और हमारी गोद भर जाए, कि बालक की प्राप्ति हो जाए। ठीक, पुत्र को पाने के बाद तृप्ति तो हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। लेकिन बार बार उसको देखने के बाद भी प्यास बनी रहती देखने की कि नहीं? बोलो, एक बार बालक को देख लिए फिर दोबारा देखने की इच्छा नहीं होगी ना। बार बार देखोगे, जितना देखोगे कभी प्यास बढ़ेगी कि नहीं? अभी तो आप कहते तृप्ति और प्यास एक साथ संभव नहीं है, अब कैसे है? बात समझाएगी भी नहीं अभी आपके। प्रेम का मार्ग यही है वर्षा जी, जहां तृप्ति और प्यास दोनों एक साथ। प्रियतम को पाने के बाद अब मुझे और कुछ चाहत नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार उनके रूप रस का रसपान करने की इच्छा बलवती है, प्यास बनी हुई है। तो गलत है कि नहीं? आप यही तो प्रेम का मार्ग समझना पड़ेगा। बाबानंद की अवस्था यही है, स्थिति यही है। बार बार देखते हैं, लेकिन कंस का भय सताया। भगवान समझ के जा नहीं पाएंगे, अपनी माया डाल दिए, और जैसे अपनी माया डाले बाबा वहां से पहुंचे मथुरा। मथुरा में जाकर कंस को कर दिए। सायंकाल का समय हुआ, रात्रि विश्राम किए, शिविर लगा के वसुदेव जी को पता लगा नंद आए हैं। नंद और वसुदेव दोनों भाई भाई है, ध्यान रखना, ये दोनों भाई भाई। आप कह सकते हो कि यादव वंश में है और एक चंद्र वंश में, तो दोनों भाई भाई कैसे? ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है। तो चंद्रवंश में एक राजा हुए देवमीड़, क्या नाम था? देवमीड़। उनकी दो रानियां थी, एक यादव वंश की कन्या थी, एक चंद्रवंश की थी। जो चंद्रवंश की कन्या थी, उनके यहाँ जो बालक हुए उनका नाम था सूरसेन।